सोने का क्या करना है, सोना कितना महंगा होगा, सोने में अभी भी पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और सोने और इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन को क्या भूल जाना चाहिए। ये सारे सवाल तो अपनी जगह रखे हुए हैं, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि अगर सोने में पैसा लगाने का मन बना लिया है तो पैसा सोने में ही लगाना चाहिए या चांदी की तरफ देखना चाहिए। वजह यह है कि चांदी ने पिछले कुछ समय में सोने से बेटर रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ी बारीक तस्वीर में चले जाएं और जो ईटीएफ हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दोनों चांदी और सोने के, तो लगता है दोनों ने करीब करीब बराबर रिटर्न दिया है, कोई भारी फर्क नहीं है। लगभग एक साल का अगर आप रिटर्न देखें तो करीब 51% के आसपास का एवरेज रिटर्न आ रहा है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी सोने और चांदी में क्या गणित जोड़ी जानी चाहिए कि सोना बेहतर है या चांदी बेहतर है। तो बाजार के जानकारों का कहना है कि साहब ये रिटर्न जो है ये एक पहलू है इस पूरे किस्से का, इन्वेस्टमेंट की कहानी का। और यहाँ किस चीज में कितनी ज्यादा उठापटक होती है, कितना उछाल आ जाता है, कब ऊपर कब नीचे, ऊंच नीच कहाँ जहां ज्यादा होती है या जो ज्यादा वोलेटाइल है, वो भी देखना चाहिए। और अगर उस गणित से देखते हैं तो जो पर यूनिट ऑफ वॉलेटिलिटी या पर यूनिट ऑफ रिस्क देखें कि कितना रिस्क है, रिस्क के सामने रिटर्न अगर देखना चाहें तो ऐतिहासिक तौर पर सोने ने चांदी से काफी बेटर परफॉर्म किया है। तो सोने का बड़ा नाम इसीलिए नहीं है, सोने का बहुत नाम है, सेफ हेवन, करेंसी ऑफ क्राइसिस, तरह तरह की चीजें सोने को कहा जाता है। तो अब विद्वानों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि चांदी में सोने से बेहतर रिटर्न मिले या मिले हों, लेकिन अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पीरियड देख रहे हैं तो सोना अब भी एक प्रेफर्ड एसेट क्लास है, उसमें लोग पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित और सही मानते हैं। सोने के मुकाबले चांदी ज़्यादा वोलेटाइल है। दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो भी आप अगर स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो इस वक्त फेवरेबल है सिल्वर के लिए, इस वक्त सिल्वर को फेवर कर रहा है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में कुछ समय में आने वाले हो सकता है सिल्वर ज़्यादा परफॉर्म करे, गोल्ड के मुकाबले उसका भाव ज़्यादा बढ़े। लेकिन फिर अगर लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं तो जैसा मैंने कहा, वो विद्वान कह रहे हैं कि गोल्ड को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। गोल्ड के पीछे लंबी कहानी है और कारण यह है कि चांदी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, चांदी के भाव में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले, हालांकि अब इस वक्त अगर ये कहना जरा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जो पिछले साल भर में 6 महीने में जिस रफ्तार से सोना चांदी दोनों भागे हैं, उसमें किसमें तेज चाल आती है, किसमें कम आती है, और किसमें तेज गिरावट आएगी, किसमें कम आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दोनों, गोल्ड और सिल्वर दोनों अब एक सेफ हेवन मेटल तो हो गए हैं, लेकिन चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए गोल्ड को कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए, यानी अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतर माध्यम माना जाता है हमेशा से। और इसमें चांदी के मुकाबले उतार चढ़ाव उतना नहीं आता है, उतना कम आता है। जितना चांदी में जितना उतार चढ़ाव होगा उसके मुकाबले सोने में उतार चढ़ाव कम आता है। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है कि किसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो जिन दिनों इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे दौर आते हैं जब औद्योगिक डिमांड बढ़ जाती, मांग बढ़ती है, उद्योगों में इस्तेमाल होती है चांदी। ऐसे में चांदी की चमक सोने के मुकाबले तेज हो जाती है, चांदी बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन ईटीएफ की गणित अगर देखते हैं, इस वक्त जो गोल्ड फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, उन्होंने कुल मिला के लगभग 50.49% का एवरेज रिटर्न दिया है पिछले एक साल में गोल्ड फंड्स में, और सिल्वर ईटीएफ्स ने दिया है 51.14% इसी पीरियड में। कुल मिला के जहां गोल्ड की कहानी है, गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स, 31 स्कीम्स हैं मार्केट में, और इनमें से सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीम है टाटा गोल्ड ईटीएफ। इसने दिया है 52.27% का रिटर्न एक साल में। और जो सबसे कमजोर रिटर्न दिया है इस कैटेगरी में या गोल्ड के फंड्स में, वो है टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। एक है टाटा गोल्ड ईटीएफ, सीधा ईटीएफ है, दूसरा है ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स, यानी कि जो कई सारे ईटीएफ में पैसा लगाता है, उसी कंपनी की दूसरी स्कीम है। उसने लोएस्ट रिटर्न दिया है 48.77% का उसी पीरियड में, 49% से कुछ नीचे।
तो कोई भारी फर्क नहीं है, 2-3% का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो टॉप परफॉर्मर और जो लोएस्ट परफॉर्मर। तो करीब करीब आप 50%, 51% का रिटर्न माने। दूसरी तरफ सिल्वर में 21 स्कीम्स हैं जो बाजार में इसी पीरियड में रही, जिनमें से टाटा सिल्वर ईटीएफ, फिर टाटा का ही सिल्वर ईटीएफ सबसे अच्छा रिटर्न देके गया है, 52.81%, 52.81% का रिटर्न है उसका। और लोएस्ट रिटर्न है ईडलवाइज सिल्वर ईटीएफ का, जिसका रिटर्न है इसी पीरियड में 48.77%। यानी सोने और चांदी के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर करीब करीब बराबर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको अगर आप देख लें और इसके बाद भी अगर आप चाहें कि हम सोने या चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो विद्वानों का कहना है कि भाई जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आपका है, आप उसमें एलोकेशन कर रहे हैं किस चीज में कितना, तो 15% गोल्ड में लगाया जाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, आपके पोर्टफोलियो को ग्राउंडेड रखने के लिए, और 5 से 10% सिल्वर में लगाया जा सकता है। इसको कहते हैं टैक्टिकल कॉल, यानी कि आप पर अपने पोर्टफोलियो को एक चाल देने के लिए, क्योंकि बाजार में तेजी आ रही है और आप चूक ना जाएं, इसलिए वो सिल्वर में भी 5 से 10% की बात कह रहे हैं, खास तौर पे जिन दिनों हाई इंडस्ट्रियल डिमांड की संभावना दिखती हो। तो ये हुई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। लेकिन पिछले 30 साल की गणित अब जोड़ें। लोग बहुत दिनों से जोड़ते हैं कि साहब इक्विटी ने बहुत लंबे समय से ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, गोल्ड जो है, गोल्ड का एवरेज रिटर्न 2.5% रहा है। लेकिन अब 30 साल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं लोग अलग अलग टाइम फ्रेम लगा के, और वो कह रहे हैं कि साहब अब गोल्ड ने एक्चुअली इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया है। इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन साथ में ये जो आउट परफॉर्मेंस है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत वोलेटिलिटी भी कम है, उतनी नहीं है जैसी इक्विटी में होती है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि गोल्ड का, क्योंकि इक्विटी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, वो जुड़ा हुआ नहीं है, इक्विटी ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा, इक्विटी नीचे जाएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इस वजह से गोल्ड में डाउनसाइड कुशनिंग, यानी कि गिरने की दशा में उसमें एक कुशन ज्यादा बेहतर होता है बाकी सब के मुकाबले। खासतौर पे अनिश्चित समय में जब चिंता बढ़ रही हो, परेशानी बढ़ रही हो, आशंकाएं बढ़ रही हो, उस वक्त सोना सहारे की तरह आता है। और इसीलिए एसेट एलोकेशन के फ्रेमवर्क में सोने को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। और यहां इनका कहना है कि 20 से 25% का एलोकेशन भी सोने का लॉन्ग टर्म में करना वांछनीय है, अच्छा रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के जो फंड्स हैं, इनमें आप सीधे पैसा लगाना चाहें, ईटीएफ ढूंढना चाहें, नहीं तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, उसके रास्ते भी आप पैसा डाल सकते हैं, जो कि आपका पोर्टफोलियो रिस्क और कम कर देता है, क्योंकि वो 3 तरह के अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी में, डेट में, गोल्ड या सिल्वर, दूसरी कमोडिटीज में, इनमें भी पैसा डाल सकता है। तो ऐसे में सेबी की तरफ से इस कैटेगरी को एक मैंडेट है कि कम से कम 10% हर एसेट क्लास में होना चाहिए। जो जो एसेट क्लास उनके आइडेंटिफाइड हैं, उनमें से कम 10% आपको रखना पड़ेगा। इससे ऊपर आप किसी में ज़्यादा रख लें, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे में 10% से कम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एसेट मिक्स को रीबैलेंस करते रहते हैं। जैसे जैसे अगर किसी एक की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, एक किसी 10% से कम हो गई, तो उसको बढ़ा के 10 पे लाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ स्टेबिलिटी, स्थिरता भी मिल जाती है और डाइवर्सिफिकेशन भी है, जगह जगह आपका ये पैसा लगा हुआ है। तो सोने के बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी, चांदी के बाजार में ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी, और उसके बाद इस वक्त एक तरह से कहिए कि बाजार सांस ले रहा है या आराम कर रहा है। ऐसे में कुछ विद्वानों का कहना है कि अब जो तेज़ी के बाद जो करेक्शन या आराम का वक्त था, वो शायद जा चुका है, हो चुका है, ख़त्म या हो रहा है, और यहाँ से फिर एक नई तेज़ी का दौर शुरू हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों का मन है कि वो सोने चांदी में निवेश करें, उनको अब अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।